हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल रीड चैप्टर नंबर 8। आज हम चैप्टर नंबर 8 पढ़ेंगे और ट्रीट फॉर मॉस्किटोज। मॉस्किटोज के लिए ट्रीट यानी कि दावत। दावत क्या होती है? पार्टी। आप भी पार्टी करते हो ना। और मच्छर कब पार्टी करते हैं? जब वो आपका खून चूसते हैं। तो आज हम इसका फर्स्ट पार्ट पढ़ेंगे। ओके, बट बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर आपने एक छोटा सा काम करना है। जैसे कि आप मेरी पहले वाली वीडियोस में देख चुके हो, आपको क्या करना है? सब्सक्राइब करना है अगर आपने अभी तक नहीं किया है। तो अगर आप कर चुके हो तो आपको सब्सक्राइब वाला बटन टच नहीं करना है। ठीक है, चलिए जिसने नहीं किया है फटाफट से सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। अब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। देयर इज सम कन्वर्सेशन बिटवीन सम स्टूडेंट्स। कुछ स्टूडेंट्स के बीच में कोई कन्वर्सेशन मतलब बातचीत चल रही है। चलिए देखते हैं वो सब क्या बातें कर रहे हैं। दे आर टॉकिंग अबाउट ब्लड टेस्ट। वो ब्लड टेस्ट के बारे में बात कर रहे हैं। रजत इज बैक एट स्कूल टुडे। रजत आज स्कूल वापस आया है। ही हैड बीन एब्सेंट फॉर मैनी डेज। वो बहुत दिनों से एब्सेंट था। हाउ आर यू नाउ? अब तुम कैसे हो? आस्क्ड आरती। आरती ने पूछा। आई एम ऑल राइट। मैं ठीक हूँ। रजत रिप्लाइड सॉफ्टली। रजत ने आराम से उसका जवाब दिया। जसकीरत कहती है, यू मस्ट हैव प्लेड अ लॉट वाइल यू वर एट होम। तुम बहुत खेले होगे जब तुम घर पर थे। रजत कहता है, हु वांट्स टू प्ले व्हेन यू हैव फीवर। जब आपको बुखार होता है तो कौन खेलना चाहता है। ऑन टॉप ऑफ इट आई हैड टू टेक अ बिटर मेडिसिन। और मुझे कड़वी दवाई भी लेनी पड़ती थी। बिटर का मतलब कड़वी। आई इवन हैड अ ब्लड टेस्ट। और यहाँ तक कि मेरा एक ब्लड टेस्ट भी हुआ था। जसकीरत कहती है, ब्लड टेस्ट? वाई? खून का टेस्ट? क्यों? इट मस्ट हैव बीन वेरी पेनफुल। और तुम्हें दर्द भी बहुत हुआ होगा। रजत कहता है, एक्चुअली व्हेन द निडल प्रिक माई फिंगर। जब मेरी फिंगर में निडल यानी कि सुई जो है प्रिक की गई, चुभाई गई, इट फेल्ट लाइक एन एंट बाइट। मुझे चींटी के काटने जैसा ही लगा। दे टुक 2-3 ड्रॉप्स ऑफ ब्लड। उन्होंने 2-3 बूंदे ही मेरे ब्लड के लिए एंड सेंट इट फॉर टेस्टिंग। और इसे टेस्टिंग के लिए भेज दिया। दैट्स हाउ वी केम टू नो दैट आई हैड मलेरिया। और इसी तरह हमें पता चला कि मुझे मलेरिया है। नैन्सी कहती है, बट यू गेट मलेरिया व्हेन ए मॉस्किटो बाइट्स यू। कि मॉस्किटो के काटने से तुम्हें मलेरिया हो गया। रजत कहता है, यस बट वी फाइंड आउट बाय द ब्लड टेस्ट। लेकिन ये हमें ब्लड टेस्ट से ही पता चला। जसकीरत कहती है, देर आर अ लॉट ऑफ मॉस्किटोज इन माई हाउस दीज डेज। आजकल मेरे घर में भी बहुत सारे मॉस्किटोज हैं, बट आई डिड नॉट गेट मलेरिया। लेकिन मुझे तो मलेरिया नहीं हुआ। नैन्सी कहती है, हु सेज दैट एवरी मॉस्किटो बाइट कॉजेज मलेरिया। कौन कहता है कि हर मच्छर के काटने से मलेरिया होता है। मलेरिया स्प्रेड्स ओनली बाय द डिजीज कैरिंग मॉस्किटोज। मलेरिया सिर्फ बीमारी वाले मच्छरों के काटने से ही होता है। अब आरती कहती है, ऑल मॉस्किटोज लुक द सेम टू मी। मुझे तो सारे मॉस्किटोज एक जैसे ही दिखाई देते हैं। रजत कहते हैं, देयर मस्ट बी सम डिफरेंस। उनके बीच में कुछ तो डिफरेंस होता ही है। अब चलिए कुछ मॉस्किटोज की पिक्चर्स देख लेते हैं ताकि आपको पता लगे कि मॉस्किटोज जो है वो अलग अलग होते हैं। ये देखिए कितने सारे मॉस्किटोज हैं जो आपको रात को सारे एक जैसे दिखाई देते हैं। ये देखिए एडीज मॉस्किटो जो है ये डेंगू फैलाता है। डेंगू के बारे में आपने जरूर सुना होगा। ठीक है, और मलेरिया भी एक अलग तरह के मच्छर से ही फैलता है। और उस मच्छर का क्या नाम है? एनोफ्लीज। फीमेल एनोफ्लीज जो है वो मलेरिया को फैलाता है। अब इसकी पहचान कैसे होती है कि इसकी बॉडी ब्राउन कलर की होती है और उसकी बॉडी पर स्पॉटेड विंग्स होते हैं। मतलब इसके जो विंग्स है उसके ऊपर स्पॉट्स होते हैं, धब्बे होते हैं इस तरह से। ठीक है, ये देखो एनोफ्लीज भी बहुत तरह के होते हैं। तो चलिए अब आगे उनकी कॉन्वर्सेशन को कंटिन्यू करते हैं। वो क्या बातें कर रहे हैं आगे देखते हैं। नैन्सी कहती है, डिड दे टेक द ब्लड फ्रॉम द प्लेस वेयर द मॉस्किटो हैड बिटन यू। क्या उन्होंने ब्लड वहां से लिया जहां पर तुम्हें मॉस्किटो ने काटा था। रजत कहता है, ऑफ कोर्स नॉट। बिल्कुल नहीं। हाउ डू आई नो व्हेन एंड वेयर द मॉस्किटो बिट मी। मुझे कैसे पता कि मुझे मॉस्किटो ने कब और कहाँ काटा है। नैन्सी कहती है, बट हाउ कुड दे फाइंड आउट दैट यू हैड मलेरिया बाय योर ब्लड टेस्ट। तो सिर्फ तुम्हारे ब्लड टेस्ट से उन्हें कैसे पता चल गया कि तुम्हें मलेरिया हुआ है। डू यू थिंक दे कुड सी समथिंग इन द ब्लड। क्या तुम ये सोच रहे हो कि तुम्हारे ब्लड में कुछ अलग सा उन्हें दिखाई दिया। अब यहाँ पर देखिए एक ब्लड स्लाइड दिखा रखी है कि ब्लड का सैंपल किस तरह से लेते हैं। ठीक है, अलग अलग तरीके से लेते हैं बट ये स्लाइड पर लिया हुआ है। ये देखिए ग्लास स्लाइड है, इस पर ये क्या ले रहे हैं? ब्लड का सैंपल ले रहे हैं फॉर मलेरिया टेस्ट। आगे चलते हैं। ये देखिए डॉक्टर मरियम यहाँ पर क्या कर रही हैं। डॉक्टर मरियम लुकिंग एट द ब्लड स्लाइड अंडर द माइक्रोस्कोप। ये माइक्रोस्कोप के नीचे क्या करती हैं? एक ब्लड स्लाइड को देख रही हैं। ठीक है,
अब माइक्रोस्कोप क्या होता है? माइक्रोस्कोप एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे चीजें बड़ी दिखाई देती हैं, जैसा इनके हाथ में है, ये देखिए। दिस माइक्रोस्कोप मेक्स थिंग्स लुक 1000 टाइम्स बिगर। इस माइक्रोस्कोप से चीजें 1000 गुना ज्यादा बड़ी दिखाई देती हैं। द डिटेल्स इनसाइड द ब्लड कैन बी सीन क्लियरली, और ब्लड के अंदर जो भी डिटेल्स हैं वो आसानी से दिखाई दे जाती हैं। देर आर सम माइक्रोस्कोप विच मेक द थिंग्स लुक इवन मोर बिगर देन दिस वन, और कुछ माइक्रोस्कोप ऐसे भी हैं जो इससे भी ज्यादा बड़ा हमें दिखा सकते हैं। चलिए एक माइक्रोस्कोप की पिक्चर देख लेते हैं। ये है माइक्रोस्कोप, ये देखिए इसमें कितने सारे पार्ट हैं। यहाँ पर अलग अलग लेंसेज लगे होते हैं, ये आई पीस में अलग लेंसेज लगे हुए हैं, यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी लेंसेज लगे हुए हैं। ठीक है, ये इसका हेड है, आर्म है, ये बेस है, तो इसमें अलग अलग तरह के इंस्ट्रूमेंट लगे होते हैं। और यहाँ पर स्लाइड को रख के देखा जाता है इस जगह पर। ठीक है, और ये देखिए साइड में एक ब्लड की स्लाइड है, ये मलेरिया पेशेंट के ब्लड की स्लाइड है। वैसे ब्लड देखने में नॉर्मली इस तरह से दिखाई देता है, जो खाली सेल्स आपको दिखाई दे रही है, लेकिन मलेरिया पेशेंट के ब्लड में ये देखिए इस तरह से पर्पल पर्पल कलर का अलग से सेल्स उसकी बन जाती हैं। ठीक है, वरना ब्लड की सेल्स कैसी होती है? ऐसी नॉर्मल पिंक कलर की। तो ये कौन से पेशेंट की है? मलेरिया पेशेंट की स्लाइड है। अब आगे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, चलिए इन क्वेश्चंस को कर लेते हैं। डू यू नो एनीवन हु हैड मलेरिया? क्या आप किसी ऐसे इंसान को जानते हैं जिसको कभी मलेरिया हुआ है? आप यहाँ पर किसी का भी नाम लिख सकते हैं, मैंने इसमें मेरे फ्रेंड के बारे में लिखा है। हाउ डिड दे फाइंड आउट दैट दे हैड मलेरिया? उन्हें कैसे पता चला कि उनको मलेरिया है? इट वॉज फाउंड आउट बाय ब्लड टेस्ट। किससे पता चला? ब्लड टेस्ट से। थर्ड क्वेश्चन देखिए, व्हाट प्रॉब्लम्स डिड दे हैव ऑन हैविंग मलेरिया? जब मलेरिया हुआ तो क्या क्या प्रॉब्लम हुई? एक तो हाई फीवर हो जाता है, माय फ्रेंड सफर्ड फ्रॉम हाई फीवर, तेज बुखार आता है, और तेज बुखार के साथ बाउट्स ऑफ शिवरिंग, शिवरिंग मतलब कपकपी चढ़ती है। ठीक है, बार बार, एक बार आती है फिर चली जाती है। ही बिकेम वेरी वीक, और वो बहुत कमजोर भी हो गया। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट अदर डिजीजेस कैन बी कॉज्ड बाय मॉस्किटो बाइट्स? मच्छर के काटने से और कौन कौन सी डिजीजेस हो सकती है? डेंगू, चिकनगुनिया, फिलेरिया, येलो फीवर, ये सब किसके काटने से होती है? मच्छरों के काटने से। फिफ्थ क्वेश्चन है, इन विच सीजन इज मलेरिया मोर कॉमन? कौन से सीजन में मलेरिया ज्यादा फैलता है? व्हाई डू यू थिंक दिस हैपन? और ऐसा क्यों होता है? मलेरिया इज मोर कॉमन इन रेनी सीजन। बरसात के मौसम में मलेरिया ज्यादा फैलता है, क्योंकि बरसात के मौसम में उन्हें सुटेबल एनवायरनमेंट मिल जाता है, उनका वातावरण मिल जाता है जिस एनवायरनमेंट में वो ब्रीड करते हैं, मतलब ज्यादा पनपते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। व्हाट डू यू डू इन योर हाउस टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम मॉस्किटोज? आप अपने घर में मॉस्किटो से बचने के लिए क्या करते हैं? ऑल्सो फाइंड आउट फ्रॉम योर फ्रेंड्स अबाउट व्हाट दे डू, और अपने दोस्तों से भी पूछिए कि वो क्या करते हैं। तो पहले आपने लिखा है कि मॉस्किटो रेपेलेंट यूज करते हैं। ठीक है, मॉस्किटो रेपेलेंट क्या होते हैं? जिससे कॉइल्स होते हैं, कछुआ जिसे हम बोलते हैं, या फिर लिक्विड जो आपकी ऑल आउट या गुड नाइट के लिक्विड्स आते हैं। ठीक है, या फिर मैट्स, जो छोटी छोटी टिक्के आती है, वो आप यूज कर सकते हो। दूसरा है मॉस्किटो रेपेलेंट क्रीम, क्रीम भी आती है, ओडोमॉस वगैरह, उसे भी यूज कर सकते हैं। मॉस्किटो नेट, मच्छरदानी का यूज करते हैं। वायर मैश ऑन विंडोज, विंडोज के ऊपर जाली लगा देते हैं। कीपिंग द सराउंडिंग क्लीन, ये लास्ट वाले दो बहुत ज़रूरी हैं, अपने आसपास की जगह को साफ रखना है। और लास्ट है रिमूविंग स्टेगनेंट वाटर फ्रॉम द सराउंडिंग, आसपास में ठहरा हुआ पानी नहीं होना चाहिए, अगर है तो उसे वहां से हटा दो, क्योंकि ठहरे हुए पानी में ही मच्छर पनपते हैं। अब चलिए आगे कर लेते हैं। लुक एट द रिपोर्ट ऑफ द ब्लड टेस्ट गिवन हेयर। यहाँ पर एक रिपोर्ट दी हुई है ब्लड टेस्ट की, इसको आपने देखना है और बताना है विच वर्ड्स इन द रिपोर्ट हेल्प अस टू नो दैट द पर्सन हैज मलेरिया। इसमें कौन से वर्ड ऐसे हैं जो हमें ये बताते हैं कि इस पर्सन को मलेरिया है? ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, मलेरिया पैरासाइट फाउंड इन द ब्लड सैंपल। तो इससे हमें पता लगता है कि इस इंसान को, यानी कि जो ये रजत है, इसको मलेरिया है। अब मेडिसिन देख लेते हैं मलेरिया की। फ्रॉम अर्ली टाइम्स, पुराने समय से, द ड्राइड एंड पाउडर बार्क ऑफ सिनकोना ट्री वॉज यूज टू मेक अप मेडिसिन फॉर मलेरिया। मलेरिया की दवाई जो है वो सिनकोना नाम का एक ट्री होता है, उसकी बाग से, बाग क्या होती है? पेड़ की छाल, उससे बनाई जाती थी। द पीपल यूज टू बॉयल द बार्क पाउडर एंड द स्ट्रेन द वाटर विच वॉज गिवन टू द पेशेंट। लोगों को, जो पेशेंट होते थे, उन्हें उसकी बाग का पाउडर पानी में उबाल कर दिया जाता था। नाउ टैबलेट्स आर मेड फ्रॉम दिस, अब इसकी टैबलेट्स बनाई जाती है। अनीमिया, व्हाट्स दैट? ये क्या है? आरती, यू नो आई ऑल्सो हैड टू गेट अ ब्लड टेस्ट डन।
आरती कहती है कि तुम्हें पता है मेरा भी एक ब्लड टेस्ट हुआ है, बट दे टुक अ सिरिंज फुल ऑफ ब्लड, लेकिन उन्होंने तो पूरी सिरिंज भर ली थी मेरे ब्लड की। द ब्लड टेस्ट शो दैट आई हैड अनीमिया, और ब्लड टेस्ट में क्या आया कि मुझे अनीमिया है। रजत कहता है व्हाट इज दैट, ये क्या है। आरती कहते हैं द डॉक्टर सेड दैट देयर इज लेस हीमोग्लोबिन और आयरन इन द ब्लड। डॉक्टर ने कहा कि मेरे ब्लड में हीमोग्लोबिन या आयरन कम है। द डॉक्टर गेव सम मेडिसिन टू गिव मी स्ट्रेंथ। डॉक्टर ने मुझे स्ट्रेंथ देने के लिए यानी मेरी ताकत बढ़ाने के लिए मुझे कुछ दवाइयाँ भी दी। ही ऑल्सो सेड, उन्होंने ये भी कहा दैट आई शुड ईट, कि मुझे कुछ चीज़ें खानी चाहिए जैसे जैगरी, आंवला या ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है, हरी पत्तेदार सब्जियाँ, ताकि मेरी बॉडी में आयरन आ सके। ठीक है, क्योंकि इन चीज़ों में आयरन होता है। अब नैन्सी कहती है हाउ कैन देयर बी आयरन इन आवर ब्लड, कि हमारे ब्लड में आयरन कैसे हो सकता है। आयरन मतलब लोहा। को पता है आपकी बॉडी में आयरन होता है। आप भी ये सोच रहे हो कि लोहा कहाँ से आ गया हमारी बॉडी में। जसकीरत कहती है देयर वाज समथिंग अबाउट दिस इन द न्यूज़पेपर यस्टरडे। हाँ, कल के न्यूज़पेपर में मैंने भी इसके बारे में कुछ पढ़ा था। रजत लाफिंग, रजत हंसता है। सो देन यू एट आयरन और व्हाट, कि तुमने आयरन खाया, लोहा खाया। आरती कहते सिली दिस इज नॉट द आयरन यूज टू मेक दीज कीज, कि वो आयरन वो नहीं था जिससे हम लोहे की चाबियां बनाते हैं। आई डोंट नो एग्जैक्टली व्हाट इज ऑल, मुझे नहीं पता कि क्या था। आफ्टर एट आई एट अ लॉट ऑफ वेजिटेबल्स एंड वट एवर द डॉक्टर हैड सेड माई हीमोग्लोबिन वेंट अप। बहुत सारी सब्जियां खाने के बाद और जैसे कि डॉक्टर ने कहा था उस तरह से इलाज कराने के बाद मेरा हीमोग्लोबिन बढ़ गया। अब ये देखिए, आप सोच रहे होंगे ना कि ये आयरन कैल्शियम ये क्या चीज़ें हैं। ठीक है, हमारे खाने में या हमारी बॉडी के लिए कुछ न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है हमारी बॉडी को प्रॉपर वर्क करवाने के लिए। ठीक है, तो वो न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। ठीक है, अब कार्बोहाइड्रेट और फैट्स हमें क्या देते हैं, एनर्जी देते हैं। प्रोटीन हमारी बॉडी को बिल्ड करते हैं, मतलब हमारी सेल्स को जो टूटते हैं उन्हें बार बार बनाते हैं। विटामिन्स और मिनरल्स हमें डिजीजेस से बचाते हैं। अब कार्बोहाइड्रेट और फैट्स तो हमें मिलते, कार्बोहाइड्रेट मिलते हैं हमें सीरियल्स में, मतलब अनाज में, और फैट्स मिलते हैं हमें ऑयल और घी में। प्रोटीन दालों में होते हैं बहुत ज़्यादा। विटामिन और मिनरल्स जो हैं फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में पाए जाते हैं। रफेज क्या होते हैं, देखो नीचे रफेज भी दिया हुआ है। रफेज होते हैं रेशे या फाइबर्स, जैसे कि सैलेड हो गई या साबुत अनाज हो गया, और वाटर, साथ में वाटर तो आपको पता ही होगा। अब मिनरल्स जो है वो कई तरह के होते हैं। ठीक है, जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन है, जिंक है, पोटेशियम है। ये सभी मिनरल्स हैं जो हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, मतलब हमारा प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए इनकी ज़रूरत होती है। चलिए अब बारी आती है एक न्यूज़ की। अनीमिया कॉमन इन दिल्ली स्कूल, दिल्ली के स्कूलों में अनीमिया कॉमन था। 17 नवंबर 2007, 17 नवंबर 2007 को thousands of children studying in the municipal corporation school in Delhi suffer from the anemia। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में एक स्टडी की गई जिसमें पाया गया कि बहुत सारे हजारों बच्चे जो हैं वो एनीमिया से पीड़ित हैं। दिस इज अफेक्टिंग बोथ देयर फिजिकल एज वेल एज मेंटल हेल्थ। इससे उनकी शारीरिक और मानसिक दोनों तरह की हेल्थ जो है वो अफेक्ट होती है, प्रभावित होती है। ड्यू टू एनीमिया चिल्ड्रन डू नॉट ग्रो वेल, और एनीमिया की वजह से बच्चे अच्छी तरह से वृद्धि नहीं कर पाते। एंड देयर एनर्जी लेवल आर लो, और उनकी एनर्जी लेवल भी बहुत कम हो जाता है। दिस ऑल्सो अफेक्ट्स देयर एबिलिटी टू स्टडी प्रॉपरली, और उससे वो पढ़ाई भी अच्छे से नहीं कर पाते। नाउ हेल्थ चेकअप्स आर बीइंग डन इन द स्कूल्स एंड हेल्थ कार्ड्स आर बीइंग मेड फॉर ऑल द चिल्ड्रन। अब सभी स्कूल्स में हेल्थ चेकअप भी होते हैं और सभी बच्चों के हेल्थ कार्ड भी बना दिए गए हैं। एनीमिक चिल्ड्रन आर ऑल्सो बीइंग गिवन आयरन टैबलेट्स, और जो बच्चे एनीमिक हैं, मतलब जिनके शरीर में हीमोग्लोबिन या फिर आयरन की कमी है, उन्हें कुछ टैबलेट्स भी दे दी गई हैं आयरन की। अब देखिए यहाँ पर फिर से दो रिपोर्ट दी हुई है, क्लिनिकल रिपोर्ट है ये, किसकी है, आरती की। ठीक है, आरती और यहाँ भी आरती है, यानी कि आरती की ही रिपोर्ट है ये दोनों। और यहाँ पर देखिए डेट क्या है, 2007 20 जून 2007 की, और ये है 15 सितंबर 2007 की। ठीक है, यहाँ पर हीमोग्लोबिन लेवल देखिए इसका कितना था, 8 ग्राम पर डीएल, डीएल का मतलब था डेसीलीटर, और यहाँ पर है 10.5 ग्राम पर डीएल, यानी कि इसका 2 ढाई महीने में 2 महीने 25 डेज
इतने दिन में इसका जो हीमोग्लोबिन लेवल है वो 8 से बढ़कर 10.5 हो गया है। ठीक है, अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, वो हम कर लेते हैं। अब यहाँ पे नॉर्मल रेंज भी देख लेते हैं। कम से कम हीमोग्लोबिन हमारी बॉडी में 12 होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 16 होना चाहिए। तो पहला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है। लुक एट आरतीज ब्लड रिपोर्ट एंड फाइंड आउट द मिनिमम रिक्वायर्ड हीमोग्लोबिन। हमारी बॉडी में कम से कम कितना हीमोग्लोबिन होना चाहिए? मिनिमम 12 ग्राम पर डीएल। ठीक है, नेक्स्ट है हाउ मच डिड आरती हीमोग्लोबिन गो अप एंड हाउ लॉन्ग डिड इट टेक फॉर दैट। आरती का हीमोग्लोबिन कितना ऊपर गया, ठीक है, और कितने दिन में गया? इट गोज अप 2.5 ग्राम पर डीएल इन 2 months 25 days। 2 महीने 25 दिन में ये 2.5 ग्राम पर डीएल बढ़ गया। व्हाट डज द न्यूज़पेपर रिपोर्ट से अबाउट द प्रॉब्लम्स कॉज बाय एनीमिया। न्यूज़पेपर में एनीमिया से होने वाली प्रॉब्लम के बारे में क्या लिखा हुआ था? एनीमिया अफेक्ट फिजिकल एज वेल एज मेंटल हेल्थ। एनीमिया जो है शारीरिक और मानसिक रूप से बच्चे को प्रभावित करता है। हैव यू और एनीवन इन योर फैमिली एवर नीडेड टू गेट अ ब्लड टेस्ट व्हेन एंड व्हाई। क्या आप या आपकी फैमिली में किसी को ब्लड टेस्ट कराने की ज़रूरत पड़ी है? कब और क्यों? हाँ, जब फीवर हुआ था तब कराने की ज़रूरत पड़ी थी। ठीक है, मैंने इसमें यहाँ लिख दिया, आप कुछ भी लिख सकते हैं जब आपने ब्लड टेस्ट कराया था। नेक्स्ट है फाइंड आउट, पता लगाओ। आस्क अ डॉक्टर और एल्डर्स अबाउट द फूड आइटम्स विच कंटेन आयरन। किसी डॉक्टर से या किसी बड़े से पता लगाओ उन फूड्स के बारे में, उस खाने के बारे में जिसमें आयरन पाया जाता है। सम ऑफ द मेन फूड आइटम्स, कुछ मेन फूड आइटम्स हैं जिनमें आयरन पाया जाता है। स्पिनाच, बीन्स, कैबेज, लेट्यूस। लेट्यूस कैबेज जैसा ही होता है, आपने यहाँ पर नहीं देखा होगा। पोमेग्रेनेट, एप्पल। पोमेग्रेनेट होता है अनार, ठीक है, और एप्पल, इन सभी चीज़ों में आयरन पाया जाता है। अभी तक आप सोच रहे होंगे कि आयरन अभी हमारे ब्लड में मिलता कैसे है। हमारे ब्लड में आयरन जो है वो सॉल्युबल फॉर्म में मिलता है, मतलब घुला हुआ होता है, बड़ी बड़ी फॉर्म में नहीं होता कि आप ये सोचोगे कि जैसे सरिया होता है आयरन की कोई चीज़ होती है इस तरह से हमारे ब्लड में होगा, नहीं, वो पानी की तरह ही हमारे ब्लड में मिक्स होता है। ठीक है, नाउ हेयर आवर फर्स्ट पार्ट हैज़ बीन कंप्लीटेड। यहाँ पर हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया है। वी विल मीट अगेन इन द सेकेंड पार्ट। ये हमारी अपकमिंग वीडियो है, ट्रीट फॉर मॉस्किटो पार्ट 2। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। ठीक है, बाय बाय स्टूडेंट्स।